एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम एचआरटीसी का मॉक पेपर। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह के मॉक पेपर फ्री में मैं आप लोगों के लिए लाऊं 3-4 और, तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। न्यू पैटर्न है आपका हिमाचल पर, जैसे न्यू पैटर्न आप लोगों का आया है, एक ही पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग, और 2 पेपर नहीं होंगे, एक ही पेपर होगा जिसके लिए एडमिट कार्ड भी आपका आ गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज के डिस्कशन को। द वैरायटी ऑफ कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी एंड कुफरी अलंकार आर ऑफ। कुफरी ज्योति, कुफरी चंद्रमुखी और कुफरी अलंकार किसकी किस्में हैं? तो ये आपकी किस्में हैं पोटैटो की, आलू की किस्में हैं ये। नेक्स्ट आ गया, द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ बद्दी नालागढ़ इंडस्ट्रियल एरिया हैज बिन आइडेंटिफाइड एज। बद्दी नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख प्रदूषक की पहचान किसके तौर पर की गई है? तो ये है आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यानी कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में जो पॉल्यूशन होता है वो किसकी वजह से होता है प्रदूषण? ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से ही वहां पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, In which year Mid Himalayan Watershed Development Project had been implemented? मध्य हिमालयी जल संभर विकास परियोजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो ये आपकी लागू की गई थी 2005 में। नेक्स्ट, Which site is most sought destination of bar-headed geese in हिमाचल प्रदेश? बार हेडेड गीज जो है उसकी सबसे अधिक जो स्थान है जहां पर वो जाता है, डिमांडेड मांग वाला स्थान, वो कौन सा है? तो ये है हमारा प्यारा पोंग डैम लेक, और इसको हम बहुत बार करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं कि करंट अफेयर्स में इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो बार हेडेड गीज है वो कितना ज़्यादा आता है यहाँ पर। माइग्रेटरी बर्ड है ये एक तरह का, ठीक है। महाराजा लक्ष्मण सेन कॉलेज इज लोकेटेड एट विच प्लेस? महाराजा लक्ष्मण सेन कॉलेज कहां पर स्थित है? ये आप लोगों को यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका यहां पर सुंदरनगर में स्थित है। द बिगेस्ट ब्रीडर सीड फार्म ऑफ स्टेट इज लोकेटेड एट। राज्य का सबसे बड़ा ब्रीडर बीज फार्म स्थित कहां पर है? तो ये आपका यहां पर कालाअंब में। चक्की रिवर हैज फॉर्म्ड बाउंड्री बिटवीन हिमाचल एंड। चक्की रिवर ने हिमाचल और किसके बीच में बाउंड्री बनाई है? तो ये इन्होंने बनाई है पंजाब डिस्ट्रिक्ट के बीच में। चक्की रिवर जो है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहती है और पंजाब का जो पठानकोट है इसके साथ पर ये बाउंड्री बनाती है। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये चक्की? ब्यास की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। हिमाचल प्रदेश पंजाब में ये बहती है और इसके साथ ही जो धौलाधार माउंटेन से रेन आता है, स्नो आता है, उससे इसको पानी मिलता है। हिमालयन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी इज लोकेटेड एट। योग और प्राकृतिक चिकित्सा के लिए हिमालयन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है पालमपुर में। डी ऑप्शन इज राइट। इन विच ईयर फूड सिक्योरिटी एक्ट केम इनटू फोर्स इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया है? ये लागू किया है आपका 2013 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। According to Himachal Pradesh Private Medical Institution Act 2006, it is mandatory to seek affiliation form. हिमाचल प्रदेश निजी चिकित्सा संस्थान अधिनियम 2006 के अनुसार डैश से संबद्धता लेना अनिवार्य है। तो यह है आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। लालड़ी डांस इज परफॉर्म्ड एट। लालड़ी नृत्य जो है वो कहां पर किया जाता है? लालड़ी नृत्य तो ये किया जाता है आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। मार्क द इनकरेक्ट पेयर। आपको यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर को मार्क करना है, कौन सा इसमें गलत दिया गया है। ये कुछ एक डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं और ये दिए गए हैं इंडस्ट्रियल प्लेस, कौन से जिले में कौन सा औद्योगिक स्थान है। तो सबसे पहले आ गया ऊना पंडोगा, ये आपका सही है। कंदरौरी कांगड़ा, ये भी सही है। धबोटा सोलन, ये भी सही है। हमीरपुर जबली, ये आपका यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो जबली है ये आपका लोकेटेड है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हमीरपुर में नहीं है, ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। व्हाट इज मास्टू कंडक्टर? मास्टू कंडक्टर क्या है? तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन बी आ जाता है, फीचर फिल्म ऑफ द स्टेट। मास्टू कंडक्टर जो है हिमाचल की एक फीचर फिल्म है। हिमाचल की और भी फीचर फिल्म्स हैं, जैसे कि अपनी भाषा में बनाई गई एक मूवी है जिसका नाम है तेरे कन्ने जीना, और एक और मूवी है सांझ जो भी वेस्टर्न पहाड़ी में जो बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज चिगू? चिगू इसको ऐसे भी लिखते हैं चेगू। चेगू क्या है?
तो चेगू जो है आपकी गोट को बोला जाता है। ये जो चेगू है आपकी, ये पश्मीना के लिए बहुत जानी जाती है गोट, ठीक है। पश्मीना गोट है, ये माउंटेन में होती है, लाहौल स्पीति और किन्नौर में ये पाई जाती है, ठीक है। और पश्मीना आप लोगों को पता ही है कितना इंपॉर्टेंट होता है, पश्मीना शॉल वगैरह होते हैं, कपड़े बहुत महंगे होते हैं वो, ठीक है। द फर्स्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज सेटअप इन, पहली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की, उसको कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 2011 में। नेक्स्ट आ गया हमारा, इन विच ईयर द दूध गंगा प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द स्टेट, दूध गंगा प्रोजेक्ट को कब लॉन्च किया गया था? तो दूध गंगा प्रोजेक्ट को हमारे लॉन्च किया गया था 2010 में। नेक्स्ट आ गया, एलन पार प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट, एलन पार परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, एलन पार प्रोजेक्ट। आप लोग ना नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जो मार्क्स हैं वो मुझे बताना कि आप लोगों के कितने मार्क्स आए थे। लगभग 200 नहीं 100 प्लस क्वेश्चन है ये। वैसे तो आप लोगों को 100 ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसमें 5-7 क्वेश्चन प्लस हो गए हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताना कि आउट ऑफ 100 आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं। Which of the following varieties of mushroom is helpful in case of HIV/AIDS? HIV/AIDS के केस में कौन सा मशरूम की किस्म है जो कि सहायक है? तो ये आ गया आपका पहले शटाके मशरूम, ठीक है। ये HIV/AIDS के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। Who holds the शिमला एनेडेल ग्राउंड, शिमला एनेडेल ग्राउंड किसके पास है? तो ये है आपकी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी। द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर इन केस ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड, इंटरनेट कनेक्शन के मामले में डेटा ट्रांसफर की दर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इज रजिस्ट्रेशन टू बुक ऑनलाइन ई टिकटिंग इज नेसेसरी, क्या आप जब ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो पंजीकरण आवश्यक है? जी नहीं, ई टिकट के लिए आपको पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। हाउ मच एडिशनल चार्जेस यू हैव टू गिव ऑन ई बुकिंग, जब आप ई बुकिंग करते हो तो आपको कितने एडिशनल चार्जेस लगते हैं यहाँ पर? तो ये आपको 1.5% के एडिशनल चार्जेस लगते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोड ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल टू बुक ई टिकट ऑनलाइन, ई टिकट ऑनलाइन को बुक करने के लिए कौन कौन से मोड ऑफ पेमेंट हैं, भुगतान करने के तरीके कौन कौन से हैं? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कोई भी बैंक, वीजा, मास्टर, मेस्ट्रो, रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग ऑफ वेरियस बैंक्स, पेमेंट, पेटीएम वॉलेट। तो इसका जो सही आंसर आ जाता है यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आप ये जो आपके सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स हैं, बैंक, वीज़ा, मास्टर्ड, मेस्ट्रो और रुपए के, इनसे पेमेंट कर सकते हो। नेट बैंकिंग होगी वेरियस बैंक्स की, उससे भी कर सकते हो। पेटीएम वॉलेट जो ई वॉलेट्स होते हैं उससे भी कर सकते हो। The amount of dash ticket amount will be deducted in the case of cancellation of e-ticket is up to 12 hours prior to departure time of the bus from originating station of the route। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि रूट के शुरुआती स्टेशन से बस के प्रस्थान समय से 12 घंटे पहले तक ई टिकट रद्द करने पर टिकट राशि की डैश राशि काट ली जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर आ जाता है 10%, क्योंकि ये एचआरटीसी के स्पेसिफिकली जो आपके सिलेबस मेंशन किया है, कंडक्टर के लिए जो स्पेशली सिलेबस है उसके अंदर से हैं चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख लो कि अगर 12 घंटे पहले आपने बस के निकलने से पहले किया तो 10% का चार्ज लगेगा, या फिर अगर आपने 4 से 12 घंटे पहले निकलने के लिए किया तो 25% का चार्ज लगेगा। 4 घंटे पहले बस के चलने से अगर आप लोग कैंसिल कर रहे हो टिकट तो आपको कोई भी रिफंड इसमें से नहीं मिलेगा, ठीक। In case of advance tickets, where tickets are submitted within 12 hours prior to departure of bus, refund shall be allowed after deducting dash amount of tickets। अग्रिम टिकटों के मामलों में जहां टिकट बस के प्रस्थान से 12 घंटे पहले जमा किए जाते हैं, टिकटों की डैश राशि काटने के बाद रिफंड की अनुमति दी जाएगी। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 25%, ठीक। अब इसमें ये भी आपको बताया गया कि अगर 12 घंटे से पहले आप टिकट को बस के निकलने के 12 घंटे पहले टिकट को सबमिट कर देते हो तो 10% अमाउंट कटा जाएगा। 12 घंटे करते हो बस के निकलने से तो आप लोगों का क्या होगा, विदिन 12 आवर्स, ये प्रायर टू 12 आवर्स है, ठीक है, ये विदिन 12 आवर्स है, 12 घंटे के भीतर तो 25% काटा जाएगा। 2 घंटे पहले करोगे तो फिर उसमें 75% अमाउंट काट दिया जाएगा, और बस के निकलने के 2 घंटे के बाद आप अगर सबमिट करते हो तो कोई भी रिफंड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ हैंडलिंग चार्जेस वो नहीं मिलते हैं वापस।
हाउ मच कंसेशन वन कैन गेट अंडर स्मार्ट कार्ड स्कीम, स्मार्ट कार्ड योजना के अंतर्गत आपको कितना कंसेशन मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा 10% का कंसेशन मिलेगा, 10% की छूट आपको मिलेगी। A method of executing 2 or more programs concurrently using the same computer best describe, एक ही कंप्यूटर का उपयोग करके हम जब 2 से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ निष्पादित करते हैं तो उस विधि का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, तो ये आपका यहां पर आ जाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। द कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस क्या है यहां पर नीचे, मैग्नेटिक। इफ यू आर डेजल्ड एट नाइट बाय व्हीकल बिहाइंड यू, यू शुड, जब भी आपके पीछे कोई व्हीकल है, रात को चल रहा है और उससे आपकी आंखें चौंधिया जा रही है, लाइट पड़ती है ना दूसरों की उसकी, तो आप क्या करोगे, सेट योर बैक व्यू मिरर टू एंटी डेजल पोजिशन, आपका जो बैक व्यू मिरर है उसे चकाचौंध विरोधी स्थिति में हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। When you sit on the driving car, what would you do first before starting the car? जब भी आप ड्राइविंग कार पर बैठते हैं तो कार शुरू करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए एडजस्ट द बैक व्यू मिरर, हाँ आपको ये चीज करनी चाहिए, बैक व्यू मिरर को समायोजित करना चाहिए। टाई योर सीट बेल्ट, अपनी सीट बेल्ट को बांधना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका आ जाएगा सी, ए एंड बी, ये दोनों चीजें जो है आपको करनी चाहिए। What is not included in safe driving? नीचे आप लोगों को कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं जो बताया कि सेफ ड्राइविंग में कौन कौन सी चीजें नहीं यूज होनी चाहिए। यूज ऑफ सेलुलर फोन, यस ये ऑप्शन सही है, जब भी आप सेफ ड्राइविंग चाहते हो तो सेलुलर फोन को यूज नहीं करना है। टॉकिंग विद फेलो पैसेंजर, आपको साथ में बैठे हुए जो सहयात्री हैं उनसे भी बातचीत नहीं करनी है। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग, खान पीन और धूम्रपान करना भी नहीं करनी है। तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे आ जाता है ऑल ऑफ द अबव आर correct answers. You are a conductor in HRTC. A passenger in bus got injured and have severe bleeding. What should you do to stop bleeding? आप HRTC में कंडक्टर हैं, बस में एक यात्री घायल हो गया है, उसे गंभीर रक्तस्राव हुआ है, रक्तस्राव रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पीड़ित को पुनर्प्राप्ति स्थिति में रखें, रिकवरी पोजीशन में रखें, सही होने की पोजीशन में रखें, डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लॉथ एंड हेड, साफ कपड़े और हाथ से सीधा दबाव डालें, कवर विद क्लीन क्लॉथ, साफ कपड़े से ढकें, ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन करें। तो यहाँ पर इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साफ कपड़े और साफ हाथ से सीधा दबाव डालें, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाता है सही आंसर। फास्ट स्टैंड्स फॉर, फास्ट किस चीज के लिए स्टैंड करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर आ जाता है, फेस, आर्म्स, स्पीच एंड टाइम, ठीक है, ये यहाँ पे आपका आ जाता है सही आंसर, चेहरा, हाथ, वाणी और समय। ड्यूरिंग योर रूट फ्रॉम कुल्लू टू मंडी अ पर्सन स्टार्ट्स नोज ब्लीडिंग इन HRTC, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप दैट यू विल डू, ठीक है, आप जो है कुल्लू से मंडी की यात्रा कर रहे हो HRTC बस में, एक व्यक्ति की नाक से खून बहने लगता है, नक्सीर आने लगती है, कौन सा पहला कदम है जो आप करोगे, कॉल द नियर बाय डॉक्टर, पास के डॉक्टर को बुलाओगे, स्टॉप द बस नियर बाय हॉस्पिटल और क्लिनिक, अस्पताल या क्लिनिक के पास बस रोकोगे, पिंचिंग ब्रीफली द नॉस्ट्रिल्स, नासिका छिद्रों को संक्षेप में दबाओगे, विल थ्रो अ बॉटल ऑफ वाटर ऑन हेड ऑफ द पर्सन, व्यक्ति के सिर पर पानी की बोतल को फेंक दोगे, तो आप क्या करोगे, आप ये ऑप्शन सी करोगे, पिंचिंग ब्रीफली द नॉस्ट्रिल्स, नासिका छिद्रों को संक्षेप में दबाओगे। फर्स्ट एड वाली चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो और कंडक्टर आपको बनना है तो। As you are going to become a conductor in HRTC bus, which of the following duties you are supposed to perform? चूंकि कि आप HRTC की बस में कंडक्टर बनने जा रहे हैं तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य निभाना होगा, तो यहाँ पर आपको पहला है इशू द टिकट, टिकट को जारी करना है, यस। गाइड पैसेंजर टू देयर डेस्टिनेशन, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक मार्गदर्शन करना है, बिल्कुल सही है। गाइड द ड्राइवर टू स्टॉप एंड प्रोसीड, ड्राइवर को रुकने और आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। During your route from Shimla to Tutu, certain college-going boys who were drunk came into your bus and one of them fainted there. As a conductor, what you will do? आप शिमला से टूटू तक की यात्रा कर रहे थे, कुछ कॉलेज जाने वाले लड़के जो नशे में थे आपकी बस में आ गए, क्योंकि आप कंडक्टर हैं एक वहां पे, उनमें से ही एक बेहोश हो गया। एक कंडक्टर के तौर पर आप क्या करेंगे, सबसे पहला आ गया आई विल थ्रो देम आउट,
मैं उन्हें बाहर फेंक दूंगा। आई विल जज देयर सिचुएशन एंड देन टेक एप्रोप्रिएट स्टेप, मैं उनकी स्थिति का आकलन करूंगा और फिर उचित कदम उठाऊंगा। आई विल आस्क हिज फ्रेंड्स टू गेट आउट, मैं उसके दोस्तों को बाहर निकलने के लिए कहूंगा। कोई भी नहीं, तो इसमें सही आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आई विल जज द सिचुएशन, देयर सिचुएशन एंड देन विल टेक द एप्रोप्रिएट स्टेप, मैं पहले उनकी सिचुएशन देखूंगा किस तरह की है और फिर उसके बाद में स्टेप लूंगा। During your route धर्मशाला to Pathankot, you realize that the driver of HRTC bus is not in good state. He is drunk. Which of the following action you will take? आप धर्मशाला से पठानकोट जा रहे हो और उसी समय आप लोगों को पता चलता है कि जो HRTC बस का ड्राइवर है, गाड़ी नहीं यहाँ पे आर भी होना चाहिए, ड्राइवर जो है वो नशे की हालत में है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्टॉप द बस एंड आस्क द ड्राइवर टू गेट आउट, बस को रोकोगे और ड्राइवर को बाहर निकलने के लिए कहोगे। इन्फॉर्म द ऑल द पैसेंजर, सभी यात्रियों को सूचित करोगे। इन्फॉर्म अथॉरिटीज एंड रिक्वेस्ट फॉर अदर ड्राइवर, अधिकारियों को सूचित करोगे और अन्य ड्राइवर के लिए अनुरोध करोगे। कोई भी नहीं, तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इन्फॉर्म द अथॉरिटीज एंड रिक्वेस्ट फॉर अदर ड्राइवर, अधिकारियों को सूचित करोगे और अनदर जो ड्राइवर है उसके लिए रिक्वेस्ट करोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज अ कंडक्टर हैव टू डू, कौन कौन सी ऐसी ड्यूटीज हैं जो एक कंडक्टर को करनी पड़ती है यहाँ पे? डिपॉजिट द कलेक्टेड मनी थ्रू टिकट्स टू द कैशियर, एकत्रित धन को टिकट माध्यम से कैशियर के पास जमा करें। यस, ये ड्यूटी करनी पड़ती है। गाइडिंग द ड्राइवर्स व्हाइल रिवर्सिंग द बस, बस को पीछे करते समय ड्राइवरों का मार्गदर्शन करना, बिल्कुल सही है। आंसर द क्वेरीज ऑफ पैसेंजर्स इन द बस, बस में जो यात्री हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आंसर करना, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, ऊपर दिए गए हुए सारे के सारे, तो सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये आपके पर्सनल हाइजीन और फर्स्ट एड, बिहेवियर, कंडक्टर के इन सारे टॉपिक से ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने डाले हुए थे। अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज डिफाइंड, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना को परिभाषित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पे 161 ए एंड बी। मोटर व्हीकल एक्ट की ये धारा है जिसके अंतर्गत हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट को डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि हिट एंड रन मोटर दुर्घटना को परिभाषित किया गया है। हु इज व्हीकल ओनर अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन का मालिक कौन सा है? तो यहाँ पर आपको आंसर कुछ एक ऑप्शन दे रखे हैं। वह व्यक्ति जो पंजीकृत स्वामी है, रजिस्टर्ड ओनर है, वह व्यक्ति जो वाहन खरीदने के लिए पैसा खर्च करता है, द पर्सन हु स्पेंड्स मनी फॉर परचेजिंग व्हीकल, द पर्सन हु गॉट लाइसेंस, वो व्यक्ति जिसको लाइसेंस मिला है, नन, कोई भी नहीं। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ये है द पर्सन हु इज अ रजिस्टर्ड ओनर, वह व्यक्ति जो पंजीकृत स्वामी है, ये आपका बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिजिनस ऐप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्वदेशी ऐप है? तो ये आपका यहां पर आ जाता है दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी। फॉर व्हाट पर्पस मैप मेकर्स यूज जीपीएस, जो मानचित्र निर्माता हैं वो जीपीएस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं? आपको कुछ एक ऑप्शन दिए हैं, सड़कों को जोड़ने के लिए, सीमाएं निर्धारित करने के लिए, दूरी को मैप करने के लिए। तो यहां पर सही आंसर आ जाएगा टू सेट द बाउंड्रीज, सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट इलीगली इज कॉल्ड एज, अवैध रूप से किसी सरकार को अचानक उखाड़ फेंकने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका यहाँ पे कूप, तख्ता पलट। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबव लॉ, कानून के शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कानून के ऊपर है? तो इसका सही आंसर आएगा कोई नहीं, बिकॉज रूल ऑफ लॉ बोलता है कि भाई कानून के ऊपर तो कोई भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति के वितरण से संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, शेड्यूल 7, अनुसूची 7। ठीक है,
अंडर विच आर्टिकल फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस इज प्रोवाइडेड, कौन से आर्टिकल में किस अनुच्छेद के तहत मुफ्त कानूनी सहायता और सम्मान न्याय प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी यानी कि 39A के अंतर्गत। हु विल बी अवॉर्डेड एज लता मंगेशकर अवार्ड फॉर ईयर 2022, 2022 के लिए लता मंगेशकर का जो पुरस्कार है वो उससे किसको सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा उत्तम सिंह जी को, ऑप्शन नंबर सी। By which of the following constitutional amendment डोगरी was included in the constitution? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा डोगरी को संविधान में सम्मिलित किया गया है? तो ये आपका 92nd 92वां। The 124th Amendment Bill 2019 डील्स विद द 124वां संशोधन विधेयक 2019 किस चीज के लिए साथ संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है यहाँ पर इकोनॉमिक रिजर्वेशन के साथ, आर्थिक आरक्षण के साथ। सब्जेक्ट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन द, पशुधन और पशुपालन के विषय किसमें शामिल हैं? तो ये है आपके स्टेट लिस्ट में, राज्य की सूची में। चाइना फॉलोज, चाइना क्या फॉलो करता है? 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, नन। तो ये यहाँ पे फॉलो करता है 1 पार्टी सिस्टम, एक पार्टी प्रणाली को फॉलो करता है। Which of following high court has legalized gay sex in India in 2009? किस उच्च न्यायालय ने 2009 में भारत में समलैंगिक यौन संबंधों को वैध कर दिया है? तो ये आपका आ गया दिल्ली। शैडो कैबिनेट इज फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ, शैडो कैबिनेट जो है वो किस प्रशासनिक प्रणाली की विशेषता है? तो ये है आपकी ब्रिटेन की। Which of the following phenomena is associated with global warming? ग्लोबल वार्मिंग के साथ नीचे दिया गया हुआ कौन सा फिनोमेना है जो जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका एल नीनो मोडिकी, एल नीनो मोडिकी। टैगा मीन्स, टैगा का क्या मतलब होता है? टैगा का अर्थ क्या होता है? तो ये आ गया आपका यहाँ पे कोनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन। फॉसा मैग्ना इज अ, फॉसा मैग्ना क्या है? तो ये है एक तरह का रिफ्ट लोलैंड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, दरार तराई रिफ्ट लोलैंड। द फिश शोर बेस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द, देश का पहला तट पर आधारित एकीकृत इस्पात संयंत्र कहां पर है? तो ऑप्शन नंबर सी है ये विशाखापट्टनम। विच ऑफ फॉलोइंग इज एन अबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक नीचे दिए गए हुए में से कौन सा है? तो ये है आपका मॉइस्चर। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का कौन सा फीचर नहीं है? खाद्य सुरक्षा की विशेषता क्या नहीं है यहाँ पर? तो ये आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, स्वीकार्यता। ये है अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ये है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है। द मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी आर अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, मौद्रिक और ऋण नीति की घोषणा जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है हमारे रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो है भारत का यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी जुलाई 1964 में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नोन एज पैरट ऑफ इंडिया, भारत का पैरट किसे कहा जाता था? तो ये आ गए यहाँ पे आपके अमीर खुसरो। Which one of the following coins were issued in silver during गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सिक्का चांदी में जारी किया गया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है यहाँ पे रूपक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर संथल रेवोल्यूशन टुक प्लेस, किस वर्ष संथल क्रांति हुई थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1855-56 में संथल क्रांति हुई थी। लाला लाजपत राय वॉज फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स,
लाला लाजपत राय किस बैंक के संस्थापक थे? तो ये थे आपके पीएनबी के, पंजाब नेशनल बैंक के। In which year was Chicago Conference of World Religions held that included Swami Vivekananda's talk as religions as one of its highlight? विश्व धर्मों का शिकागो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया जिसमें स्वामी विवेकानंद को धर्म के रूप में जो स्वामी विवेकानंद की धर्म के रूप में बात इसकी एक विशेषता के रूप में शामिल थी? तो ये आपका हुआ था 1893 में। द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड बाय, ऑल इंडिया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? किसने की थी? तो यह है आगा खान। अब हिंदी वाला पार्ट आपका यहाँ पे आ जाता है। संधि विच्छेद करना है आपको। सुरेंद्र की जो संधि है वो क्या होगा? सुर प्लस इंद्र, ठीक है। एक एक की होगी ऑप्शन नंबर सी, 1 + 1 एक। जलौग, तो जलौग का होगा ऑप्शन नंबर ए, जल प्लस ओग जलौग। जलोर्मी की आपकी होगी ऑप्शन नंबर ए, जल प्लस उर्मी। देवर्षि की क्या होगी आपके यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। दिए गए शब्दों में आपको समास को बताना है, ठीक है। ये जो शब्द हैं इनमें से कौन सा समास का यूज किया गया है? जैसे कि परोक्ष वर्ड है, इसमें कौन सा समास का यूज किया गया है? तो ये आपका किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव। अवयवी भाव समास का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सर्वज्ञ में क्या किया गया है? तत्पुरुष। देशगत में भी किया गया है आपका तत्पुरुष। सत्याग्रह में भी किया गया है तत्पुरुष। चौराहे में कौन सा किया गया है आपका? नेक्स्ट आ गया चौराहे में किया गया है आपका बहुव्रीहि। कमलाक्ष में किया गया है आपका कर्मधारय। अगला क्वेश्चन है, आपने बताना है कि कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। पूरा तत्व में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो पूरा तत्व में जो उपसर्ग लगा है वो है यहाँ पे पूरा। निराकरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो निराकरण में जो उपसर्ग लगा है वो निर भी है और आ भी है, तो आंसर आ जाएगा इसका उपरोक्त दोनों। निम्न में से प्रति उपसर्ग का प्रयोग कहां पर हुआ है? तो प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है आपके प्रतीक में। निम्नलिखित में से किसमें हिंदी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर है आपका यहाँ पे बदसूरत। गवैया में, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, गवैया में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ये आपका आंसर है यहाँ पे एया। प्रत्यय का उपयोग हुआ है एया। शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। नीचे जो है आपको कौन से शुद्ध शब्द आपको दिया है? तो ये आपका आ गया विवादग्रस्त, विवादग्रस्त ऐसे नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं विवादग्रस्त। नेक्स्ट में देखना है शुद्ध शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है स्वेद्स। हु इज अपॉइंटेड एज फर्स्ट एससी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? तो हमारे जो पहले एससी कौन है, दलित कम्युनिटी के कौन से हैं शख्स जिनको कि मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हमारे हैं हीरालाल सामरिया। When was World Mental Health Day observed? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया था? तो ये आपका मनाया गया था 10 अक्टूबर को, और 10 अक्टूबर को इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। Who has become the fastest bowler to take 100 विकेट इन ODI मैच? एक दिवसीय मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बन गया है? तो ये आपके यहाँ पर है शाहीन अफरीदी।
हु वॉन नोबेल प्राइज 2023 इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2023 को किसने जीता है? तो ये जीता है क्लाउडिया गोल्डिन ने। ठीक है, यहाँ पर ये जो सारे लोगों के नाम दे रखे हैं ना, ये गोल्डन, इनको सबको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मिला है इकोनॉमिक्स में ही, इनको 2022 में मिला था, 2021 में, 2020 में फिर। ठीक है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, नीचे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। ये ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पर दिए हुए। जीन्स वर नॉट परमिटेड इन अर कॉलेज, जीन्स वर नॉट परमिटेड इन अर कॉलेज, जीन्स इज नॉट परमिटेड इन अर कॉलेज, जीन वॉज नॉट परमिटेड इन माई कॉलेज। तो ये इसका सही आंसर है यहाँ पे जीन्स, जीन्स वर नॉट परमिटेड इन अर कॉलेज। अगला भी आ गया करेक्ट करने का ही आपको। She is a girl about who I was talking. She is a girl about whom I was talking. She is a girl about whom I was talked. She is a girl about whom I was talking. तो यहाँ पे ए नहीं लगाया, अदरवाइज ये और ये सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लगाया, तो ये इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, शी इज अ गर्ल अबाउट whom I was talking. चूज प्रॉपर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपने चूज करना है। गवर्नमेंट बाय रिच एंड पावरफुल पीपल, अमीर और पावरफुल पीपल के बाद जो गवर्नमेंट को बनाते हैं उस गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? तो ये आ गया आपका यहाँ पे प्लूटोक्रेसी। अब कोई मुझे ये मत कह देना कि मैम इसको तो आपने हिंदी में नहीं बताया, अभी भी जनरल इंग्लिश को मैं हिंदी में कैसे बताऊंगी, फिर कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं नीचे। चूज द करेक्ट सिनोनिम, आपने यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम को चूज करना है। अबेंडन, बर्बाद कर देना, तो ये हो गया आपका फोरसेक, इसका करेक्ट सिनोनिम, समानार्थक। चूज द करेक्ट एंटोनियम, तो आपको यहाँ पे एंटोनियम चूज करना है किसका? परनिशियस का, तो ये आपका यहाँ पे आ जाता है बेनिफिशियल, ऑप्शन ए। यहां पर आपको करेक्ट स्पेलिंग देखनी है कि करेक्ट स्पेलिंग्स जो है वो किसकी है। तो ये आपके आगे अलायंस की स्पेलिंग है, यहाँ पे ये वाली सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अ डैश ऑफ मस्केटियर्स, क्या बोलते हैं इसको? अ प्लाटून ऑफ मस्केटियर, ऑप्शन नंबर डी, अ प्लाटून ऑफ मस्केटियर। आस्क डैश ही वांट्स, सेंटेंस यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है, इसमें से आपने देखना है कि कौन सा यहाँ पे सही लगेगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, आस्क व्हाट ही वांट्स। से डैश यू वुड लाइक द बेस्ट, तो यहां पे सही आंसर आ गया विच, से विच यू वुड लाइक द बेस्ट। टू डैश वर यू स्पीकिंग, तो यहां पे आएगा whom, टू whom वर यू स्पीकिंग। एप्रोप्रिएट वर्ड देखना है नीचे से कौन सा एप्रोप्रिएट वर्ड है। डैश शैल वी ईट, व्हाट शैल वी ईट, ठीक है, व्हाट शैल वी ईट। डैश केम हियर यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क है, हु केम हियर यस्टरडे। डैश इज दिस अम्ब्रेला, हुज इज दिस अम्ब्रेला, हुज इज दिस अम्ब्रेला। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस थे आप लोगों के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हमने ज़्यादा डिटेल में तो डिस्कस नहीं किया है बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस थे, इनको हम बहुत सारे डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। आप लोगों के आउट ऑफ 100 जो है कितने मार्क्स आए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और भी आप लोग चाहते हो कि मॉक पेपर थोड़े से एडवांस लेवल के या थोड़ा सा टफ मिला करके आप लोगों के लिए मैं लाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज की डिस्कशन में इतना ही।